इस वीडियो में बात करेंगे संसाधन विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की जिनकी आपसे व्याख्या पूछी जाती है। तो प्रमुख शब्द दे रखे हैं, उनके बारे में, उनकी पूरी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक बार पढ़ के जाना तो मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई सवाल आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले आता है पीड माउंट जोन। किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र पीड माउंट जोन कहलाता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद या पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र पीड माउंट जोन कहलाता है। उसके बाद आता है दक्कन ट्रैप। प्रायद्वीपीय पठार का काली मिट्टी वाला क्षेत्र, जहाँ पे पूरे एरिया में ही काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है तथा यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में की जाती है। तो जहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कपास की खेती की जाती है, ऐसी मिट्टी को या ऐसे क्षेत्र को हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द्वार, चो और तराई का क्षेत्र। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भारत के भूटान का आसपास स्थित मैदान व पहाड़ की तलहटी का क्षेत्र द्वार, चो और तराई का एरिया कहलाता है। चो की बात करेंगे, पंजाब तथा हिमाचल के शिवालिक पहाड़ियों की श्रृंखला का दक्षिणी ढाल, जिस पे वनस्पति नहीं है, बहुत ही कटा हुआ है, जहां मौसमी धार बहती है, ऐसे क्षेत्र को हम चो कहते हैं। तराई किसे कहते हैं, तो तराई के बारे में पढ़ेंगे। पहाड़ के नीचे की भूमि जो पानी से तर है अथवा दलदली है, ऐसे क्षेत्र को हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद आते हैं संसाधन नियोजन क्या होता है। संसाधनों के उचित उपयोग के लिए अपनाई गई तकनीकें या कौशल संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का संरक्षण किसे कहेंगे, संसाधनों का उचित प्रबंधन, ताकि पानी, भूमि तथा वनस्पति एवं मिट्टी का उपयोग इस प्रकार से करना कि भावी पीढ़ी की, आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतें हैं उनका भी ख्याल रखा जा सके, वे भी इसका उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार की जो तकनीक है उसे हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। जलोढ़ मैदान क्या होता है, एक समतल भूमि जो नदियों द्वारा बहाई गई लाई जलोढ़ मिट्टी या महीन मिट्टी से बनी होती है, उसे जलोढ़ कहते हैं। अब बात करेंगे बांगर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या तो जलोढ़ के बारे में, क्या तो बांगर पूछा जाएगा या खादर पूछा जाएगा। बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, और बांगर किसे कहेंगे, नई जलोढ़ जो बाढ़ के साथ लाई गई मिट्टी से बनती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, उसे खादर कहते हैं। बांगर ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, लेकिन खादर जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। मृदा प्रदन, मिट्टी का कटान हो, चाहे वृक्षों के कटान से हो, बाढ़ के द्वारा हो, खनन से हो, या फिर दूसरी औद्योगिक गतिविधियों से हो, इस प्रकार के कटान को हम मिट्टी का अप्रदन कहते हैं, मिट्टी का कटना। मरुस्थलीकरण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें द्वारा कोई क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील हो जाता है, उसे मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये वो टॉपिक्स थे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और कम से कम 2 मार्क्स में से इसमें एक क्वेश्चन आएगा। पढ़ के जाना, संसाधन में विकास जरूर आएगा। धन्यवाद।